पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं। वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। फिक्स। आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा, गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं, हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये आनंद का फल। कोई कह देता है कि ये व्रत तो ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो, उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त कर। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है कि सीवर वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवदीय वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण है।
पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही प्रिय अंत समय प्रभु, सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो, जम के बोलो, वचन दिया तो। पर इसमें आप भी एक बात याद रख लेना, आपने महादेव को अगर वक्त दिया है तो वो भी फ्री होकर वक्त आपको देने के लिए आ जाए। आपने दिया है तो अब समय नहीं है महादेव को, तो कौन है महादेव? कैसे? एक पत्र है, देख। मेरा नाम शामूबाई, पति का नाम इंदर सिंह बोड़ाने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में निवास करती हूँ। गुरुदेव, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार करा, उसकी शादी को 12 साल निकल गए थे, पर 12 साल तक भी औलाद नहीं। आप कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करो तो बाबा सुनता है। हमको विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों पागल हो रही बस ईश्वर वाले के चक्कर में। ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले के मन के भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, वो इंदौर में कथा करने के लिए आ रहे हैं। जब मैं उस समय पर आपकी कथा इंदौर में हो रही थी, तब मैंने उनसे कहा कि वो इंदौर कथा करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इंदौर में जाकर उनकी कथा सुनूंगी। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक इंदौर की शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा से जो हमने मांगा, मेरी बहू मेरे साथ में रही। 7 दिन कथा का फल लिया, कंकर की पूजन करी, वहां की मिट्टी को उठाकर प्रणाम कर ले गए और बाबा की कृपा से 2023 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा हुआ। एलईडी पर आप फोटो और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो भी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 साल के बाद 2023 में
मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद प्राप्त। 12 ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। आप दिल से उससे निवेदन करेंगे तो वो दिल से सुनता है, दिल से।